केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को पूरा होने के उपलक्ष्य में गाजियाबाद में राइट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गाजियाबाद के महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महापौर आशा शर्मा, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सांसद एवं केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की 8 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और मोदी सरकार के से लाभान्वित लोगों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का संबोधन। इस प्रेस वार्ता में यहाँ मौजूद है और अपने 8 साल के अंदर जो हमने केंद्र सरकार के काम किए हैं, आदरणीय सांसद जनरल वीके सिंह जी ने अपने जो कार्य किए हैं उसको बताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उन सबको बताने के लिए आज रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में अपनी रिपोर्ट नेशन को प्रस्तुत करने के लिए हम सब लोग आपके सामने आए हैं। मैं इस प्रस्तुतिकरण के बाद सबसे पहले, चूंकि ये कार्यक्रम है कि हमारे इस कार्यक्रम में सांसद जी को अपना कार्ड है वो केंद्र की तरफ से और अपना जो काम है वो काम प्रस्तुत करना है। मैं आदरणीय जनरल वीके सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। ये देख लो एक बार। आज हमारे साथ रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के अंदर जो हमारे पत्रकार और मीडिया के सभी बंधुगण यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबके साथ एक वार्तालाप है जिसमें हम आपको केंद्र के सरकार के 8 वर्ष के अंदर क्या हुआ है और भारत किस दिशा में जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है ताकि पूरे देश के अंदर हमारे पत्रकार बंधुओं के मार्फत पूरे देश के अंदर चीजें पता चले कि पिछले 8 साल में क्या हुआ है। अमूमन जब कोई काम हो जाता है तब हम उन चीजों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि 8 साल भारत के और 8 साल मोदी सरकार के, 8 साल हमारे प्रधानमंत्री के, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाए। आपको मालूम होगा कि पहले एक सामान्य सोच थी कि सब कुछ चलता है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इन 8 सालों के अंदर जनमानस के अंदर एक नई धारणा बनी है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। ये धारणा दिखाती है कि कैसे 8 साल के अंदर जनता का विश्वास जीता गया है। पहले सरकारें 8 साल से पहले सरकारें कहती थी ठीक है, हो गया, हमने बना दी है प्लान, अब वो जमीन के ऊपर उतरी के नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन अब क्या है, पहले कभी नहीं हुआ, वो इन 8 साल के दौरान हुआ और इसका मैं आगे उदाहरण भी आपको दूंगा। पहले एक सरकार का जो तंत्र था वो इस प्रकार का था जिसमें वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, इन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। परंतु अब निर्णय लेने की जो जड़ता वो समाप्त हो चुकी है और योग्यता के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो देश के लिए जो भी चीज वो करना चाहते हैं वो कर सके। ये सरकार, कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, उन सबके लिए काम करती है जो समाज के आखिरी छोर पर है।
ये सरकार सर्वस्पर्शी सरकार है। किसी प्रकार का भेदभाव 8 साल के अंदर इन्होंने नहीं किया और समाज के हर तबके को समान स्थान देकर उसको उठाने की कोशिश की गई है। जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई वो सब गरीबों को जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी और व्यवसाय में हो, सबके लिए कुछ ना कुछ किया गया है इन 8 वर्षों में। ये सरकार की एक खासियत रही है। देश कैसे आगे बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। जहां तक देश का सवाल है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जिस प्रकार से जोर दिया गया है वो सिर्फ एक नारा नहीं रहा, जितना काम आज हो रहा है उससे देश के अंदर एक जो छिपी हुई ऊर्जा थी वो दिखाई देने लगी। और आज हमारे युवा वर्ग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर एक इस चीज की पहचान हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीचे भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत की आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी आई है। जनता में राष्ट्र भाव की भावना बढ़ी है। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है और देश मुश्किलों से उभरकर खड़ा होना सीख गया है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, सरकार का सवाल है, उन्होंने एक मूल मंत्र सबके लिए रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी से देश आगे बढ़ेगा और जिस तरीके से, जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है वो इस चीज को उजागर करता है कि इस मूल मंत्र से हम सब लोग मिलकर देश को आगे ले जा रहे हैं। और एक चीज और जो कि रखी गई वो थी अंत्योदय और गरीबी उन्मूलन। समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति की देखभाल और गरीबी का वास्तव में उन्मूलन कैसे किया जाए। पहले गरीबी उन्मूलन सिर्फ एक नारा रहा था, अब मैं आपको कहूंगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो सरकार के कार्यक्रम चले 8 साल में, उससे गरीबी उन्मूलन के अंदर कितना फर्क आया। तीसरी चीज जो हमारी सरकार की विशेषता रही है वो है सेवा ही संगठन। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर काम के अंदर सेवा ही संगठन से जुड़ा। हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने समाज के लिए जब जब भी कोई काम पड़ा, जब जब भी कोई जरूरत पड़ी, अपनी सेवा से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। भावना राष्ट्र सर्वोपरि है, ये अब एक तरह से सब जगह व्यापक रूप से फैली। पहले थोड़ा इसके अंदर कमी थी। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा, महिलाओं और किसानों का सबका विकास हुआ। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का निर्माण 8 साल पहले शुरू हुआ था और अगर आप देखेंगे कि इससे, इस कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से जो हमारे गरीब हैं उसके कल्याण की इसमें भावना निहित है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वो अथक प्रयासों का परिणाम है और 8 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे हमारा खुद का देश हो या आसपास के पड़ोसी देश हो। पहले योजनाएं कागज पर बनती थी और मैं इसका एक उदाहरण देता हूं इसके बाद। और जब तक वो कार्यान्वित होती थी तब तक बहुत समय निकल जाता था। लेकिन
अब आपने देखा होगा योजना बनती है, योजना के बारे में बताया जाता है और दिए हुए समय पर वो योजना कार्यान्वित हो जाती है। और इसका उदाहरण मैं अपने मंत्रालय से आपको देता हूँ। विकास, शहर के विकास की है, आपके संसदीय क्षेत्र के विकास की अवस्थापना की एक बहुत बड़ी रकम लगभग 450 करोड़ रुपए की शासन पे हमारी क्यों चल रही है, जिससे कि सड़कें नहीं बन रही है। शासकीय मामला है दीपक जी। नहीं सर, आप तो फिर भी ऊपर तक जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से आपकी डायरेक्ट बात हो रही है, तो ये 450 करोड़ रुपए कब तक आ जाएगा? अब मैं मेरे पास होता तो मैं अभी दे देता आपको, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मानकर चलिए कि इसके ऊपर कार्य चल रहा है। हमारे सभी लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। अभी सरकार लखनऊ में अभी स्थापित हुई है, अलग अलग अधिकारी वहां पर अभी इंतजार कर रहे हैं कि कौन किस महकमे से किस महकमे में जाएगा, तो थोड़ी शीतलता आती है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जल्दी इसके ऊपर फैसला हो। सर एक सवाल हो रहा है, राशन जो आपने नॉर्मल ओपिनियन, ये सब राशन कार्ड जो है वो नॉर्मल आदमी के सबके बने हुए हैं, गरीब हो या नॉर्मल हो, उसमें मीडियम क्लास का हो, सभी हो। लेकिन इसमें जो आदेश किए गए हैं वो ये किया गया है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है उन सबके राशन कार्डों को लिस्ट किया जाए। तो ये तो इसके अंदर क्या है कि राशन मोटरसाइकिल तो सभी के पास में है, जो राशन कार्ड स्टैंड जो सब लिस्ट हो रहे हैं, इसके लिए थोड़ी जानकारी दी। लेकिन ये मुझे तो इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। कई बार कई अनाधारित चीजें जो है जो कि बाजार में घूमती हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी, आपके राज्य में 8 साल में महंगाई का सवाल पूछ लिया, भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है केंद्र सरकार के विभाग में? नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल के दाम घटे, लेकिन इसके साथ सीएनजी के दाम क्यों नहीं घटे, ये भी आप बताइए। सीएनजी के भी दाम घटे हैं, नहीं है, बढ़े हैं, बढ़े नहीं, लेकिन ऐसा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम करने का तरीका है। मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, नहीं तो आपको जवाब देता है। उनका कुछ काम करने का तरीका है, इस तरीके से वो तेल कंपनियां और गैस कंपनियों के साथ बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, गैस की हमारे जो भी हमारे पास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ये तो मैं आधिकारिक तौर पर तभी बता सकता हूँ जब मैं पेट्रोल मिनिस्ट्री से बात करूँ, और उनसे बात करके मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी चीज आपने जो पूछी, मैंने आपको कहा कि आप सरकार के 8 साल की जो सरकार है उसमें एक बार सबको देख लीजिए और उसमें से अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठा दें तो बता दीजिए। मेरा आपसे एक सवाल है, युवाओं के लिए आपका क्या विचार है? जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है उस पर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। अगर आप आधिकारिक रोजगार की तरह देखें, रोजगार के अंदर इजाफा हुआ है। जहाँ तक देखिए हमारी दिक्कत क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग अलग तरीके से। हमारी एक आदत है, हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सरकार के पास कभी इतनी नौकरियां नहीं होंगी कि पूरे देश के लोगों को नौकरी दे सके, लेकिन सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकती है जिसके अंदर हम अपना काम खुद शुरू कर सकें, जिसके ऊपर बहुत काम चला है, चाहे वो कौशल विकास का हो, चाहे लोन देने का हो, चाहे स्टार्टअप को एनकरेज करने का हो, चाहे जो और ज्यादा गरीब है जो स्वनिधि से काम करना चाहता है या मुद्रा लोन लेकर, हर तरीके से कोशिश की गई है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम इनका कितना फायदा उठाते हैं।